हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 हैं और यूनिट 4 में हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है और इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 आज करना शुरू करेंगे आज से। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन करना है हमें 1/√1 माइनस ई की पावर माइनस 2x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें? डायरेक्ट तो हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं पता है ई की पावर x से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब न्यूमरेटर में ई की पावर x से मल्टीप्लाई करा, जब डिनोमिनेटर में ई की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर ई की पावर x जाएगा तो बन जाएगा ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x हो गया और फिर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ई की पावर -2x इंटू ई की पावर 2x तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये 1 लिखा हुआ है। अब हमने पुट किया ई की पावर x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, e की पावर x dx इज इक्वल टू डी टी। तो e की पावर x dx की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? dt और e की पावर 2x है तो यहाँ आ जाएगा t² माइनस 1। अब हमें फॉर्मूला पता है कि 1/√x² माइनस a² की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² माइनस a²। तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू हमने पुट कर दी e की पावर x। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन की किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा, इसके नंबर कट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। i इज इक्वल टू √a प्लस एक्स a माइनस एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करा। x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 और a तो है ही है। ठीक है, तो ये आ गया -2a साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये हमने dx की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ से अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना चाहें तो क्या आ जाएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे दोनों से a कॉमन लीजिए और यहाँ से भी a कॉमन लीजिए तो ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में a होगा, a से a कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे रख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह रख दोगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये रख दिया। अब 2 से 2 कट गया, अंडर रूट के बाहर निकालोगे इनको तो बचेगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कट जाएगा। हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया है 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा अंदर केवल 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हमने 2 cos स्क्वायर थीटा को फिर से यहाँ पे पुट कर दिया 1 प्लस cos 2 थीटा इंटीग्रेट करने के लिए। अब इंटीग्रेट इसको किया तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अब समस्या यहाँ पे हमारी ये आ गई कि जो हमने ये वैल्यू ली है x की वो cos थीटा के टर्म्स में ली है। ठीक है, तो हम sin 2 थीटा को cos के टर्म में चेंज कर लें। तो उसके लिए हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया।
फिर साइन थीटा निकालना है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये जो बाहर 2 था, इस 2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये तो 2 थीटा बन गया, पर यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 थीटा की जगह अब यहाँ से आपको इसको यूज करना है। अगर आपको 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस आ जाएगा लेफ्ट हैंड में। जब कॉस लेफ्ट हैंड में आएगा तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स। देखिए इसको हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिख सकते हो। ए से डिवाइड कर दिया हमने इधर, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही हमने लिखा है 2 थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस 2 थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए है तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया। अब हमें आगे जो क्वेश्चन करवाने हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है u और v, u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ये फॉर्मूला समझा रहे हैं, तो u हमारा फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट, और v है हमारा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद dx। फिर जो भी वैल्यू अंदर आएगी उस पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब समस्या ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है आईलेट, ILATE। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स। एल का मतलब होता है लॉग से रिलेटेड फंक्शन, जैसे लॉग एक्स। ठीक है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स। टी का मतलब टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स। अब जिस लाइन से ये लिखा हुआ है आईलेट, ठीक है, अब देखिए अगर हमारा इन्वर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन होगा, 2 फंक्शन अगर गिवन होंगे तो हम फर्स्ट मानेंगे इन्वर्स वाले को, सेकेंड मानेंगे लॉग वाले को। ठीक है, अगर हमारा इन्वर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, इसी क्यू में मानेंगे, तो जो पहले जो ऊपर आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो नीचे की तरफ आ रहा है वो सेकेंड फंक्शन होगा। मतलब अगर इन्वर्स और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है तो इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अगर हमारे ये दोनों दिए हैं तो लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर हमारा ये दोनों दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो देखिए एक्स क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉस एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ए पहले आ रहा है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला देखिए ये लिखा है यू हमारा फर्स्ट फंक्शन है, वी सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करा साइन एक्स आ गया। तो 1 डॉट साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो फिर ये आ गया, यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, एक्स लॉग एक्स।
अब एल्जेब्रिक फंक्शन ये लॉगरिथमिक फंक्शन से बाद में आ रहा है, तो लॉग वाला फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट और एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सेकेंड। तो लॉग एक्स, फिर एक्स को इंटीग्रेट करिए, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, फिर सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स को इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और फिर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स बचेगा, फिर एक्स का अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये 1/2 हमने बाहर निकाल लिया था, ठीक है। तो आप इसको 1/4 एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसको कैसे हमने किया, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, साइन एक्स को सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर हमने क्या किया, इससे 2 बाहर निकाल लिया, अब हमारा फिर से बन गया ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। इसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर अगेन यहाँ पे साइन एक्स बचा केवल, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमको आंसर मिल गया। अब अगर हमें गिवन है log x, केवल log x गिवन है एक फंक्शन, और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 1 ले लिया और जो भी आप 1 लोगे वो हमेशा आपका सेकेंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन हमेशा गिवन फंक्शन होगा, जो फंक्शन गिवन होगा। तो log x को फर्स्ट फंक्शन माना, 1 को सेकेंड माना, तो log x फर्स्ट फंक्शन, फिर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसी फॉर्मूले पे लिख रहे हैं हम लोग, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर x से x कट जाएगा बचेगा 1, फिर 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, तो हमें क्या मिल गया x log x माइनस x प्लस c, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।